ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खुद अपनी ही पार्टी की लेग पुलिंग कर रहे हैं क्या राहुल गांधी, या अपने पार्टी के नेताओं की लेग पुलिंग कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता अमीर कैसे हो गए? या अपनी लेग पुलिंग कर रहे हैं? अपनी तो खैर वो करते ही रहते हैं लेग पुलिंग, लेकिन समीर जी, आपकी पार्टी के नेता अगर अमीर हो गए तो आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो अमीर हो जाए, कांग्रेस पार्टी भले ही गरीब रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत साफगोई से स्वीकार किया कि भाई कांग्रेस पार्टी तो गरीब है और कांग्रेस पार्टी के नेता अमीर है। और निश्चित रूप से कांग्रेस जब से सत्ता में रही, कांग्रेस के नेता तमाम अमीर होते चले गए। इसमें तमाम उदाहरण शरद पवार रहे, तमाम उदाहरण कमलनाथ हैं, तमाम नेताओं के नाम लेंगे। तमाम नेता, जो भी कांग्रेस का बड़ा नेता रहा वो अरबपति और पैसा बनाता चला गया। कांग्रेस गरीब की गरीब रही। राहुल गांधी का इशारा उसी तरफ का था कि कांग्रेस में रहते हुए लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीब रही। अब वे कहना चाहते हैं कि हम गरीब ही रहना चाहते हैं। तो अब उनको भारतीय राजनीति में अगर राजनीति देखना है तो दूसरे तरह से आपको देख के राजनीति करना पड़ेगी। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 करोड़ के एफडीज है, 6,000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन मिला है। आज हर शहर में भारतीय जनता पार्टी का हाईटेक कार्यालय बन चुका है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहोगे तो आप भाई अपनी पार्टी को मजबूत तो करोगे, और सिर्फ चुनाव में कैसे लड़ोगे? आपके पास पैसा होगा तभी आप चुनाव लड़ोगे। आप क्या, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की फौज है, तब भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ पा रही है। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, डोनेशन नहीं होगा, पार्टी गरीब होगी, तो आप चुनाव कैसे लड़ोगे? तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, पार्टी ईमानदार रह के भी डोनेशन से पैसा इकट्ठा कर सकती है। पार्टी अमीर होने का मतलब ये नहीं कि पार्टी ने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया। भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन मिला, आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है। आप ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई डोनेशन नहीं देता है? नहीं, अब देखिए, सत्ता में जो होता है डोनेशन ज्यादा मिलता है। जो सत्ता में जो रहता है सरकार से जुड़ा हुआ संबंध है, इसका कोई पार्टी से संबंध नहीं है। सरकार होगी उसको ज्यादा डोनेशन मिल जाएगा, तो इसका कोई वो संबंध। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक राज्यसभा इलेक्शन की हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर साहब, फिर मैं आती हूँ आपके पास। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस पार्टी प्रिवेंटिव मोड में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में आप जानते हैं ना कि कितनी उनकी ताकत है, 37 सीटों के लिए राज्यसभा में वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, जबकि हरियाणा में तो वो आसानी से जीत सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसे अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है। ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस सबसे ज्यादा सतर्क है। ओडिशा से कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया। खास बात तो यह है कि ओडिशा में 4 सीट के लिए 5 दावेदार हैं और उसमें कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। तब भी यह स्थिति है। कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो फिर क्या होता, सोचिए। कांग्रेस को डर इस बात का है कि उनके 12 विधायक हैं, बीजेडी के उम्मीदवार के दूसरे विधायक का वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको डर यह है कि अगर उनके विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग हो गई तो भाई बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार भी जीत जाएगा, इसलिए उन्हें तो पहले सुरक्षित कर लिया गया। हरियाणा की स्थिति यह देखिए, कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीट के लिए चुनाव है, 3 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बहुमत से ज्यादा विधायक है, लेकिन कांग्रेस को डर इस बात का है अगर 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हार जाएंगे। This Operation Lotus, there are about 14-15 MLAs. It is our duty to take care of them. We will take care of them for the capacities. They have been threatened, they have been offered a lot of things, they have been threatened. So it is our duty to give them full cooperation, and all of them are very firm. No one wants to be a part of this Operation Lotus. They all will go and vote for the independent candidate, which has been supported by the Communist Party, the BJD and the Congress Party. All have jointly worked out. अब सवाल तो कांग्रेस पार्टी से यह है कि आप ऐसे नेता चुनावी मैदान में उतारते ही क्यों हैं जिनकी कोई लोकप्रियता नहीं, कोई राजनीति का आधार नहीं, और फिर आपको अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ती है। मेरी गरीबी पर एक बात मुझे ध्यान में आ गई। 1997 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्टिंग छापी थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी का कॉरपोरेट से पैसा आना धीरे धीरे कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि जो पार्टी ताकतवर होती है, सत्ता में होती है या सत्ता के बनाने लायक होती है, कॉरपोरेट उसी की तरफ होते हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक रीजनल फोर्स के तौर पर आकर के खड़ी होगी तो स्वाभाविक है कॉरपोरेट उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कॉरपोरेट उन्हीं की तरफ था, आज भारतीय जनता पार्टी है तो है। और कांग्रेस, राहुल गांधी ये कैसे भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी ने सांसदों को खरीद करके सरकार बचाई थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, खरीद करके सांसदों, तो पैसा था। 65 यात्रा किए हैं राहुल गांधी। कहां से पैसा आता है? राहुल गांधी की कोई इंडस्ट्री तो चलती नहीं है।
कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, वो खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है। अब पता नहीं, हो सकता है अपने पर बहनोई उन्होंने से। कहा तो था कि गरीब पार्टी पर नेता अमीर है। नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब है वो कि भी अपने अमीर ऊपर है। टिप्पणी है ना। हाँ, बिल्कुल है। राहुल गांधी की अपने ऊपर टिप्पणी है ना, और स्वाभाविक पार्टी है। आप देखेंगे कि इसमें तो कोई दोहराने, जो समीर जी ने कहा है उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। इनके नेता भ्रष्टाचार से ही तो इतने बड़े बड़े खड़े हुए हैं, फल फूल करके। जैसे लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है, वैसे कांग्रेस के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कितने भ्रष्टाचार से उन्होंने अकूत संपत्ति इनके नेताओं ने अर्जित की है। सर, एक बहुत क्विक कमेंट राज्यसभा बाड़ेबंदी पर। राज्यसभा में कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यसभा में कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, क्या सब व्यवस्था हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट तो आप सोचिए कि कैंडिडेट जब होते हैं वो तो हार ही जाते हैं। वहाँ तो एक मैनेजमेंट अलग तरीके का, आप उसे पैसे से कहें, कोई और पावर से कहें, उसको लेकर किया जाता है। और कांग्रेस को ये डर है कि वो उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और उसकी संभावनाएं बहुत है। वो कहीं भेज दो, आएंगे तो वहीं पर वोट डालने। पहले भी हो चुका है ना, और पहले भी हो चुका है, तो इसलिए इसमें मुश्किल हरियाणा काम में है। ही हुआ था। हरियाणा में और सब जगह राज्यों के राज्यसभा चुनावों में हिमाचल में हुआ था, अक्सर अभिषेक मनु सिंघवी क्रॉस हार गए वोटिंग थे। सबसे ज्यादा। अभिषेक मनु सिंघवी हारने की बड़ी वजह वो हिमाचल थी से। कि वहां पर हिमाचल में हार गए। तो और अभी बहुत आशंका है कि राज्यसभा चुनावों में जो हो रहा है उसमें हो जाए क्रॉस वोटिंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद क्या ट्रंप तेल रूट को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका ने खार पर हमला करके युद्ध को तेल सेंट्रिक कर दिया है। कहानी